आज बहुत सारे मीडिया हाउस इसे कवर कर रहे हैं। भारत ने इतिहास रच दिया है और नीति आयोग के सीईओ ने खुद कहा कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। लेकिन आपको बता दूं, सिर्फ यही एक खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे चाइना को एक टेंशन दे रहा है। भारत चाइना का एक सबसे बड़ा मार्केट को छीन रहा है। साथ ही साथ रूस और भारत कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो चाइना के दूसरे बड़े सेक्टर को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, बल्कि भारत की ताकत को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने इतिहास रच दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो देख, बहुत ही बढ़िया पल है। भारत के लिए ये बहुत खास पल है। भारत एक इतिहास को रच रहा है और शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि भारत इस रफ्तार से बढ़ेगा, लेकिन भारत बढ़ा है। अब इस वीडियो में नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम ने एक बहुत बड़ी खबर दी कि भारत अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि अभी माहौल अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है और अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर की हो गई? 4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अगर आप देखें ये जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े में अब भारत टॉप से कुछ ही कदम दूर है। अभी नंबर 1 पे अमेरिका है 30 ट्रिलियन डॉलर से, चाइना है 19, जर्मनी है 4 और भारत है 4.1 ट्रिलियन। अब मैंने कहा कुछ ही कदम, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले जर्मनी को हराना भारत के लिए बहुत आसान हो गया है। आप देखेंगे कुछ ही महीनों या हो सकता है साल में जर्मनी को भारत पार कर जाएगा और पार करके यहाँ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा? क्योंकि अब जरा सोचिए, ये 3 देश हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था मजबूत है। अब इन 3 देशों में से कोई 2 देश आपस में मिल जाते हैं तो क्या होगा? तीसरा देश जो होगा वो तीसरा देश कमजोर पड़ जाएगा। अब अमेरिका और चाइना की बात करें तो ये दोनों समान ताकत के लगभग हैं। ये चाहता है कि मैं राजा रहूं और चाइना चाहता है मैं राजा रहूं। ऐसे में इन दोनों के साथ आने की संभावना बहुत कम है। तो भारत का जो महत्व है, भारत का महत्व धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। अभी भारतीय इकोनॉमी को लेकर भले अमेरिका चिढ़ रहा हो, चाइना चिढ़ रहा हो, क्योंकि भारत ने रफ्तार ही कुछ ऐसी दिखाई है। ये दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। भारत ने कितने % की ग्रोथ दिखाई है? 105% की ग्रोथ दिखाई है। अमेरिका ने 66, चाइना ने 76। पिछले 10 साल में कुछ इस तरीके के बदलाव हुए हैं जो इन आंकड़ों में दिख रहे हैं। तो भारत तेजी से बढ़ रहा है और ये भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि इस तरीके से जब इकोनॉमी बढ़ती है तो बदलाव कैसे कैसे होते हैं वो देखिए। भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर करके उठा है, लेकिन इसके बाद भी फिच जो रेटिंग एजेंसी है वो भारत के सपोर्ट में बोल रही है। वहीं चाइना को लेकर ये कह रही है कि चाइना के लिए कुछ खास ग्रोथ नहीं है। पर रूस के साथ एक बड़ी डील भी हो रही है। 2 बड़ी चीजें एक साथ हो रही है। एक, रूस के साथ एक बेहद खास डील, और दूसरा, चाइना का एक बहुत बड़ा सेक्टर भारत छीन रहा है। अब पहले चाइना के सेक्टर की बात करें, किस तरीके से चाइना से छीना गया सेक्टर भारत के लिए सबसे बड़े फायदे की बात बन रही है। एक समय था चाइना की दवाइयां दुनिया भर में चलती थी, पर भारत की फार्मा इंडस्ट्री इस समय चीन को कड़ी टक्कर दे रही है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर में भारत की दवा कंपनियों को फायदा मिल रहा है और ये तेजी से दवाएं बना रही है। इस समय कई भारतीय दवा कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ डील कर ली है। ऐसे में देखा जा रहा है कि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाइना के लिए सिरदर्द बन रही है। कहा जा रहा है कई ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिकी कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी भी खरीद रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार को फैलाया जा सके। और दुनिया भर में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी भारत की कई कंपनियां अब धीरे धीरे पैर फैला रही हैं। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं। ग्लोबल फार्मा कंपनियों को अब चाइना से डर लगने लगा है। पहले ये चाइना के ऊपर निर्भर थे, लेकिन ये कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन को बदलना चाहती हैं। अमेरिका और यूरोप की बड़ी दवा कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। इसलिए वे अपने देश के करीब दवाएं बनवाना चाहते हैं। अब लो स्ट्रो नाम की एक कंपनी समझिए, इनके
अनुसार पश्चिमी देशों की दवा कंपनियां अपने देश में फैक्ट्रियां लगा रही हैं ताकि सप्लाई चेन में दिक्कत न हो, नियमों का पालन हो सके और दवाएं बनने में काम आसानी से हो। तो ऐसी कंपनियां क्या चाहती हैं कि भारत की कंपनियों के साथ टाई अप हो जाए। भारत को इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा नॉलेज भी है और भारत आगे भी बढ़ रहा है। चाइना को ये चुन नहीं सकते हैं। तो चाइना के लिए एक सिरदर्द तो यहाँ पर है और दूसरा सिरदर्द रूस दे रहा है और दोनों ही भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी बढ़त लेकर आ रहे हैं। दवा कंपनियों के आगे बढ़ने का मतलब है चाइना का एक बड़ा सेक्टर उनके हाथ से जाना। और दूसरा सेक्टर कौन सा है? डिफेंस। अब डिफेंस को लेकर भारत और रूस का एक ऐसा प्लान आया है जिस प्लान ने ये बता दिया है कि ये बड़े लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। 300 करोड़ का नया कारखाना भारत में खोला जा रहा है। क्यों खोला जा रहा है? भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का नया और बेहतर वर्जन बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये बातचीत क्यों हो रही है? क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा काम किया, साथ ही इससे पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर निशाना भी बनाया गया। रूस इस प्रोजेक्ट में भारत को पूरी तरीके से मदद कर रहा है। नई दिल्ली और मॉस्को के बीच शुरुआती बातचीत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की लागत से बना ब्रह्मोस का नया कारखाना इस मिसाइल के नए वर्जन को बड़ी संख्या में बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मई को लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का उद्घाटन किया था। 80 हेक्टेयर में फैला यह कारखाना उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बना है। इसमें एक एंकर यूनिट पीटीसी और 7 सहायक सुविधाएं हैं। इसका टारगेट भारत की मिसाइल बनाने की क्षमता को बढ़ाना है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों के लिए ये बहुत खास है। और आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज क्या है ना, जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तो 2 चीजें होंगी। पहली बात, भारत में इसकी कीमत कम होगी और दूसरी बात कि ये निर्यात किया जाएगा, बड़े लेवल पर बेचा जाएगा। वैसे तो इसके और भी साइड इफेक्ट्स हैं, साइड चीजें हैं जो भारत को फायदा मिलेगा, जैसे कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अगर युद्ध की बात आई तो भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा। अब इससे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप देखिए समय कैसा है। ये समय पूरी तरीके से भारत को मदद कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और वो कहते हैं ना कि जब पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। वैसे ये जो काम रूस और भारत कर रहे हैं, न सिर्फ भारत की इकोनॉमी अच्छी होगी बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत बड़ा मजबूत होगा और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की नींद उड़ेगी। ब्रह्मोस के नाम से तो वो वैसे भी नींद उड़ जाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।